हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी मध्य प्रदेश पटवारी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पटवारी का पूरा शॉर्ट पेपर करवाने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर आपको जो है वो पूरे 100 प्रश्न हल करने को मिलेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इससे पहले हमने अभी तक 3 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न दिया गया है कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था असम। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। भारत में कौन सी संस्थान लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? तो NISEIR और नियरकर उसको भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? बेतवा। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 29 अगस्त। एक राज्य का राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो ये जो है दोस्तों करंट का क्वेश्चन था उस समय का। इस बार जो है वो कोई और चेंज हो गए होंगे। देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान कौन था? तो देख लीजिए अजीत वाडेकर थे। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दिया है भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम। और अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आप सभी जानते हैं 24 तीलियां होती हैं। हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन दिया है कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो आप सभी जानते हैं विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? तो आप सभी जानते हैं सही आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन दिया है कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है? तो गुडविल चोटी, इसको वो सद्भावना शिखर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो सही आंसर हो जाएगा तमस। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सड़क परिवहन राजमार्ग और जहाज रानी कौन सा मंत्री है? तो ये उस समय का क्वेश्चन है दोस्तों, अभी जो वो चेंज हो गए होंगे। सोनागिरी का जो तीर्थ स्थल है वो है JNU का। और अगला क्वेश्चन है खालिस्तान दिया है सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है? तो अशोकनगर। उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ओडिशा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे? देख लीजिए रविशंकर शुक्ल। स्वर सहित व्यंजन है क। और आप देख लीजिए बाकी सब में जो है वो इसमें देख लीजिए ल में जो है वो व्यंजन भी दिया है। तो ये आधा और दोनों व्यंजन है। यहाँ पर पूछा गया है स्वर सहित व्यंजन जिसमें स्वर भी हो। और बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं दिए गए हैं सारे जो। और यहाँ पर कही बिल्कुल सही है। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है वे कहलाते हैं? तो कहलाते हैं अनुनासिक। र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, देख लीजिए कैसे होगा। प्राचीन में इसका यूज़ किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में आ जाता है? तो अंतर। अगला क्वेश्चन है कैसा चांद सुंदर चेहरा, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करिए? तो आप देख लीजिए यहाँ पर सा आएगा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा। और अगला क्वेश्चन है बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं बाण का जो पर्यायवाची होता है वो तीर होता है। बाकी ये जो दिया है प्रसून फूल का है। और अम्बक और यातुधान जो है वो ये भी इसके पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसकी 4 भुजाएं हों के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? देख लीजिए 4 भुजाओं के लिए चतुर्भुज यूज़ किया जाता है। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो दिया गया है प्रत्यागत। अगला क्वेश्चन है कि देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा देवधन ऋषि। और अगला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या दिया है, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? तो आप देख सकते हैं इसका सही जो होता है विलोम भक्षक होता है। ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देख लीजिए शक्ति। अगला क्वेश्चन है देवासुर शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो देख लीजिए द्वंद्व समास। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? देख लीजिए आदि से अंत तक। अगला क्वेश्चन दिया है कि शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो देख लीजिए शासन का सही रूप हो जाएगा शासन। और अगला क्वेश्चन दिया है हम मानव को मुक्त करेंगे यदि विधान हमारा है
भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो देख लीजिए वीर रस। सोहत ओते पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आपत परियो प्रभात। तो इसमें जो है वो कौन सा अलंकार पूछा गया? देख लीजिए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके अंतर्गत। और देख लीजिए 57 का जो दिया क्वेश्चन, बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो आप देख लीजिए बद उपसर्ग जो है वो उर्दू फारसी का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शब्द आते हैं। बदसूरत, बेहद और बदसलूकी, ये सारे जो है वो बद उपसर्ग से शब्द हैं, जो कि उर्दू और फारसी के भाषा के शब्द हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? आप देख लीजिए। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्रदृग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में नीच महाकार। तो आप देख लीजिए इसमें जो है वो रूपक अलंकार हैं, स्थायी भाव के साथी होते हैं। तो देख लीजिए स्थायी भाव का जो साथी होता है संचारी भाव होता है। और अगला क्वेश्चन है अर्धखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अर्धखिला में जो उपसर्ग अर्ध दिया गया है। फेसबुक क्या है? तो आप देख सकते हैं कि एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। और वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? तो यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा है। अगला देख लीजिए वीडियो फाइल फॉर्मेट उपलब्ध में होती है, तो AVI में होती है। और इससे संबंधित एक जो क्वेश्चन था वो हमने जो इसके पहले डिस्कस किया था प्रैक्टिस सेट, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई था, मतलब उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कुंजी दबाइए। तो देख लीजिए Ctrl+A होता है। और इसके लिए भी दोस्तों इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी इसी से जो वो वर्ड एक्सेल से जो वो क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर जो वो शॉर्टकट की नहीं पूछी थी, कुछ और पूछा गया था, बट था इसी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण कहलाता है। तो बुकमार्क। अगला क्वेश्चन दिया है कि आउटलुक में सेंड बॉक्स में किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए मेल होते हैं उसके अंतर्गत। वेबसाइट एड्रेस ये जो दिया गया है में कॉम का अर्थ किसके लिए किया जाता है। तो देख लीजिए कॉम का अर्थ जो वो वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल के लिए किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो देख लीजिए अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। और हूबहू दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से एक और क्वेश्चन पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट में हमने डिस्कस किया था, उसमें पूछा गया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। और अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में रीडू के लिए किस प्रकार आइकन का उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिए रीडू के लिए ये रहता है और अंडू के लिए मेरे ख्याल से यही रहता है। ये कट के लिए और ये कॉपी के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए कुंजी दबाई जाती है। तो आप देख लीजिए हेल्प विंडो के लिए F1 दबाया जाता है। विषम ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे अलग क्या दिया गया है। तो आप देख लीजिए लाइनेक्स जो होता है वो सबसे अलग दिया गया है, बाकी सारी जो है वो लैंग्वेज है। C लैंग्वेज है, C++ और जावा भी एक लैंग्वेज है, लेकिन लाइकन जो सबसे लाइकनेस जो सबसे अलग होता है। अगला देख लीजिए MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? इंडेंटेशन कहलाता है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र डिवाइस है। तो आप देख लीजिए कंप्यूटर में जो माउस होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। एक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ होता है, तो कहलाता है नेटवर्क। कंप्यूटर एक है तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने की निम्न में से कौन सी एक सही विधि नहीं है। तो देख लीजिए अल्ट दिया है कुंजी दबाना, यानी कि अल्टर को दबाने का कह रहे हैं। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेद को क्या कहा जाता है। तो देख लीजिए सेल कहा जाता है। GB का विस्तृत रूप क्या है। तो देख लीजिए गीगाबिट। और MS एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। या आप ऐसा कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके।
तो दोस्तों ये यहाँ पर सारे क्वेश्चंस, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सके। और अगर आप डेली इस तरह के प्रैक्टिस पेपर्स की वीडियो देखना चाहते हैं या किसी भी वैकेंसी के बारे में लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।